हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स का फैकल्टी हूँ। आज अगेन हम जो है न्यू सेशन लेके आए हैं माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। और आज जो है हम देखेंगे प्रूफ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड 5। पावर्स ऑफ 2 एंड 5 का मतलब क्या होगा कि 2 की जो भी पावर्स होती हैं, जो भी नंबर्स फॉर्म होते हैं, उसका डिविजिबिलिटी रूल, और 5 की जो पावर्स होती हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक ओलंपियाड, एनटीएससी, कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है। आप यहां पर जो है अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो बहुत ही अच्छे से क्वालिटी कंटेंट और जो कि बेस्ट फैकल्टी द्वारा बनाया जाता है, आप उससे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहां पर आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे 2 के और 2 के पावर्स के डिविजिबिलिटी रूल बनते हैं, जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इनके क्या डिविजिबिलिटी रूल हैं और ये कैसे बने और क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं। 5 के जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं या 5 के जो पावर्स के डिविजिबिलिटी रूल हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, इनके जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो एग्जैक्टली क्या है और ये क्यों और कैसे बनते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 की पावर्स जो हैं उनको यहां पर देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या इनके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं और ऐसा क्यों होता है, वो हम इसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें कि जब मैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं कि कोई भी एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हम कैसे चेक करते हैं। हमारे पास कोई सा भी एक नंबर अगर लिखा हुआ है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, मैं उस नंबर के लास्ट डिजिट को, मैं उसके सिर्फ एक लास्ट डिजिट को, मतलब एक सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, और दैट डिजिट, सिंगल डिजिट जो है वो कौन सी है, लास्ट वाली डिजिट है। अगर वो लास्ट वाली डिजिट एक इवन नंबर है, या मैं बोलूं कि वो 2 से डिविजिबल है, या वो जो डिजिट है वो 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर यहां पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 नहीं हो सकता क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। सो दैट मींस 0 2 4 6 8 अगर यहां पर है लास्ट डिजिट में, तो मैं बोलूंगा दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, सबको पता है, लेकिन क्यों है ऐसा वो हम आगे समझेंगे। सो 4 के डिविजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एक नंबर 4 से कब कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जब उसके लास्ट के जो दोनों डिजिट्स हैं, जब उसके लास्ट के जो दोनों डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएं, वो आपके जो है, मैं यहां पर इसको सिंगल डिजिट लिखे रहने देता हूं, जो आपके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिविजिबल है, या लास्ट में दोनों डिजिट जो हैं वो 0 है, तो मैं बोल दूंगा दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। सो ये लास्ट के 2 डिजिट की हम बात करते हैं। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिवाइड हो गया, वो अगर 4 से डिवाइड हो गया, तो मैं बोल देता हूं कि दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। सो 2 में हमने क्या देखा, 2 में हमने देखा लास्ट की सिंगल डिजिट। हमने यहां पर 4 में क्या देखा, 4 में क्या देखा, लास्ट 2 डिजिट्स। क्या देखा हमने यहां पर, लास्ट 2 डिजिट्स। सो अब पहले सिंगल था, अब हो गए लास्ट की 2 डिजिट्स। और ये 4 जो होता है वो आपको पता है, जैसे 2 जो है वो 2 की पावर 1 होता है, और 4 जो होता है वो 2 स्क्वायर होता है। सो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, जब सिंगल है तो 2 की पावर 1 है, जब 2 डिजिट हो गया तो 2 की पावर यहां पर 2 हो गया। 8 की जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, एक नंबर 8 से कंप्लीटली कब डिवाइड होता है, जब हम बात करते हैं कि उस नंबर के लास्ट के अगर तीनों डिजिट्स जो हैं, तीनों डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाएं, अगर लास्ट के तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएं, तो हम बोल देते हैं दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। दैट मींस हम यहां पर लास्ट 3 डिजिट्स की बात करते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट्स की बात करते हैं। और यहां से आप रिलेट भी कर सकते हैं, ये जो 8 है वो क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। सेम 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 होता है, तो आप देख सकते हैं हम लास्ट की 4 डिजिट की यहां पर बात करते हैं। सो लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है, इसका मतलब दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 16। सो 2 4 8 16 हमने देखा। वैसे ही आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर 32
या 64 या 128 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें लास्ट के कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी और क्यों होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप इसमें दिमाग लगाइएगा। सो आप यहां पर क्या देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट 2 की पावर 1 था तो सिंगल डिजिट, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट, 2 की पावर 4 है तो लास्ट 4 डिजिट, 2 की पावर 5 है तो वो आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा, 2 की पावर 6 होगा तो क्या होगा, 2 की पावर 7 होगा तो क्या होगा। सो ये तो बात करी मैंने किसकी, जब हम 2 के पावर्स की जो नंबर्स हमारे पास आते हैं 2 के पावर्स जो होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो हमने यहां पर समझ लिया। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो 5 है और जो 5 के पावर्स वाले जो नंबर्स होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सो 5 की अगर हम बात करें तो ऑल नंबर दैट एंड्स विद 0 और 5, और आई वुड से कि लास्ट का जो आपका सिंगल डिजिट होता है, लास्ट का जो आपका सिंगल डिजिट होता है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो मैं बोलूंगा दैट कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और यहां पर उन्होंने क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई लास्ट में 0 और 5 दो ही ऐसे डिजिट्स हैं, जब भी आएंगी तो वो मैं बोलूंगा कि दैट लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, दैट मींस दैट कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब हम 25 की बात करते हैं तो 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। A number is divisible by 25 if the number formed by last two digit, very important। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी बड़ा नंबर दिया हुआ है हम उसके लास्ट के 2 डिजिट पिक करेंगे, हम उसके लास्ट 2 डिजिट्स पिक करेंगे, और वो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो अगर 25 से डिविजिबल है, अगर वो आपका 25 से डिविजिबल है तो मैं बोल दूंगा दैट कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 25। और 25 से जब मैं बात करता हूं तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या क्या होनी चाहिए, या तो 00 हो जाए, ठीक है, या तो 25 हो, ठीक है, या तो आपका 50 हो, या तो आपका 75 हो। अगर लास्ट में ये आपको डिजिट्स दिखती है दैट मीन्स दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय व्हाट, 25। सेम 125 की बात करें तो ये 5 की पावर 3 होता है और पावर 3 होती है, इसीलिए हम लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। इसीलिए मतलब यहां पर आप रिलेट कर पाएंगे, प्रूफ तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों पावर 3 में हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो अगर डिविजिबल बाय 125 है, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 125 से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा दैट कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, 125। सेम आगे की अगर हम बात करें 625 की तो वो होता है 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 होता है मतलब हम लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे, और लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 625 से डिवाइड होंगे तो मैं बोलूंगा दैट कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय व्हाट, 625। तो चलिए अब इसको समझते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अगेन एक नंबर है, मान लीजिए A B C D और E, ये हमने एक 5 डिजिट का नंबर ले लिया। तो जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो आपको पता है मैं ब्रेक करता हूं तो कैसे लिखता हूं, A इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब यहां पर हो गए 4 zeros, B इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब हो गए ये 3 zeros, C इंटू हो गया आपका ये क्या 10 की पावर 2 मतलब ये हो गया 100, D इंटू क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, और E इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि अगर मुझे इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप देख सकते हैं कि जो 5 होता है वो किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। और आप देख सकते हैं यहां पर 10 की कुछ पावर्स हैं, यहां पर भी 10 की कुछ पावर्स हैं, यहां पर भी 10 की पावर है और यहां पर भी 10 की पावर है। यहां पर 1 आ गया मतलब वो 10 की पावर 0 है, लेकिन मैं बोलूंगा कि वहां पर 10 अवेलेबल नहीं है एक तरह से, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं जब 2 और 5 के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे अगर इनको डिवाइड करके चेक करना है कि भाई 2 की कौन सी पावर से ये नंबर जब हम डिवाइड करें तो लास्ट के कितने डिजिट्स लेने हैं, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। ध्यान से देखिए कि मैं 10 को ब्रेक करके लिख सकता हूं, वो होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या होता है 10 होता है, 10 स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका 100, 100 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं 4 इंटू 25, ये होता है आपका 100 मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये आपका हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो हुआ है 100, ये इस नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ध्यान से देखिए ये क्या हो गया 1000 हो गया, और 1000 क्या हो जाता है 8 इंटू 125, और ये कितना होता है 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब।
नेक्स्ट अगर एक जीरो और बढ़ा देता हूं मैं, तो ये 4 जीरोस हो गए, और 4 जीरोस मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू 625, और 16 इंटू 625 मतलब क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 एंड सो ऑन। आगे आगे मुझे और जाना है तो मैं नीचे और भी जा सकता हूं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने एग्जाम्पल से ही इसको समझ सकते हैं। सो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल सकता हूं कि 10 या 10 के फर्दर आगे मल्टीपल्स में मैं जाता हूं, तो अगर मेरे पास सिंपली 10 अवेलेबल है तो 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि 10 के ये फैक्टर है कौन, 2 और 5। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने 10 को दो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक किया, जो कि है 2 क्रॉस 5, मतलब 2 और 5 इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि 10 को क्या कर सकते हैं, 10 को ये डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही जब मैं 100 की बात करता हूं तो 100 के फैक्टर मैंने क्या निकाला, एक 4 निकाला और एक 25 निकाला। मतलब इस 100 को 4 भी डिवाइड कर सकता है और 25 भी डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इसको डिवाइड कर सकता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि अगर मैं सिंपली ये देखता हूं कि अगर मैं सिंपली ये चेक करता हूं कि ये नंबर, ये जो लिखे हुए नंबर हैं, ये 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो जब 2 की पावर 1 10 के मल्टीपल, 10 के कोई भी नंबर का मल्टीपल अगर लिखा हुआ है 10 इंटू ए, 10 इंटू बी या एंड सो ऑन कुछ भी लिखा हुआ है, तो 2 इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि उसके साथ में 10 मल्टीप्लाइड है। यहां पर 10 मल्टीप्लाइड है तो 2 इसको डिवाइड कर सकता है। अब ये जो 100 है, इस 100 में भी 10 अवेलेबल है, क्योंकि ये 100 क्या है, 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है। तो जब इसमें भी 10 अवेलेबल है तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा। लेकिन कौन सा डिजिट जो है वो हमें पता नहीं लग रहा है कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो लास्ट डिजिट मेरे पास अवेलेबल है, ये लास्ट डिजिट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये नंबर, ये जो कंप्लीट नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। एंड सेम रूल हमने 5 में भी देखा था कि जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से डिवाइड होगी तो कंप्लीट नंबर 5 से भी डिवाइड होगा। सो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है और मैं चेक करता हूं कि ये नंबर 2 से या 5 से डिवाइड होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये, क्योंकि 10 के मल्टीपल्स हैं यहां पर, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन लास्ट डिजिट जो है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई वो कंप्लीट नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसलिए हम जो है 2 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट को हम चेक करते हैं, क्योंकि बाकी डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू है, वो प्लेस वैल्यू जो है वो इंटू 10 या इंटू 100 या इंटू 1000 या इंटू 10,000 होती है। सो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होते ही होते हैं। नेक्स्ट चीज ध्यान से देखिए, नेक्स्ट मैं क्या बोलता हूं यहां पर कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, मैं सिंपली 5 से डिवाइड करता हूं, तो अगेन 10 जो है या 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 10 के बाद सारे मल्टीपल्स में 2 की और 5 की पावर्स अवेलेबल है। और जब 2 और 5 की पावर्स अवेलेबल है तो मैं इसको 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं टिल इस नंबर तक। अगेन आपके पास लास्ट डिजिट बच जाती है। दैट मीन्स 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो बोलता है कि लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड होगी तो कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि अगर मुझे यहां पर 4 का या 25 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना हो तो हम यहां पर क्या करेंगे। सो अगर मुझे यहां पर 4 का या 25 का डिविजिबिलिटी देखना हो, ये ध्यान से देखिए 4 का या 25 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग एक जैसा है, 2 का और 5 का भी लगभग एक जैसा। लगभग क्यों? क्योंकि हम वहां पर जितनी लास्ट डिजिट्स देखते हैं, लास्ट सिंगल डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है, ये जो पावर यहां पर लिखी हुई है। सो यहां पर ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल सकता हूं कि 10 जो है, 10 में 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होता है। सो जब 2 की पावर 1 होता है तो 2 की पावर 1 4 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती है। तो अगेन अब मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहां तक जा सकता हूं, मैं सिर्फ यहां तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि जो 100 होता है मुझे इसमें जो है 4 इंटू 25 दिख रहा है। और जब 4 इंटू 25 दिख रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहां से यहां तक का जो नंबर है ये 4 से और 25 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 100 और 100 के जो मल्टीपल्स हैं, जैसे 1000 और यहां पर 10,000, मतलब उसमें 100 में इंटू 10 किया तो 1000 आ गया, 1000 में इंटू 10 किया तो आपका यहां पर 10,000 आ गया। और आप देख सकते हैं कि
4 और 25 जो है, 4 क्या बनाता है 2 का स्क्वायर और 25 बनाता है 5 का स्क्वायर। अगर आपके पास 2 की पावर 3 मिलती है तो वो 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 डिवाइड कर सकता है। जब आपको 2 की पावर 4 मिलती है तो वो भी 2 की पावर 2 जो है उसको डिवाइड कर सकता है। तो मैं यहां पर क्या देखता हूं कि ये वाला जो मेरा टर्म है, ये तीनों टर्म को 4 भी डिवाइड कर सकता है और 25 भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन इन नंबर पे डिपेंड करेगा कि डी और ई की वैल्यू क्या है। इस पर डिपेंड करेगा कि डी की और ई की जो भी वैल्यू होगी उससे यहां पर डिसाइड होगा कि ये जो नंबर आएगा वो 4 या 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 या 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इन डिजिट्स पर डिपेंड करेगा। और इन डिजिट्स पर अगर ये डिपेंड करेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो d इंटू 10 है या e इंटू 1 है, अगर मैं इसको अलग से लिखता हूं तो d इंटू 10 प्लस e इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया एक 2 डिजिट नंबर। और ये 2 डिजिट नंबर मुझे कहां से मिला? मुझे इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को पिक करके मुझे ये नंबर मिला। अगर ये लास्ट 2 डिजिट वाला जो नंबर है अगर ये 4 से डिविजिबल है, दैट मींस दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। और अगर ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करेगा 25 से तो दिस कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 25। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमने लास्ट और 2 डिजिट यहां पर लिया है डिविजिबिलिटी रूल, जब मैंने 2 की और 5 की पावर्स देखी है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट मैं यहां पर देखूंगा जब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अब आपकी 125 और 8 की, क्योंकि दोनों में ही जो है आपको लास्ट 3 डिजिट देखनी पड़ती है। दोनों में ही क्या देखना पड़ेगा? लास्ट 3 डिजिट देखनी पड़ती है। तो ध्यान से देखिए यहां पर अब कि जब मैं बात कर रहा हूं 8 की डिविजिबिलिटी की या 125 की डिविजिबिलिटी की, तो 8 आपका होता है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। मतलब अगर मुझे किसी नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो मिनिमम मुझे उसमें 2 की पावर 3 चाहिए ही चाहिए। अगर मैं किसी नंबर को 125 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिनिमम 5 की पावर 3 मतलब 125 वहां पर एज अ मल्टीपल चाहिए ही चाहिए। जो कि मैं देख सकता हूं कि 100 जो होता है वो आपका होता है 4 इंटू 25। तो यहाँ 2 की पावर 3 नहीं है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो मुझे मिनिमम 2 की पावर 3 तो चाहिए और उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 कुछ भी हो सब चलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो नंबर है, ये जो 2 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं 8 से और 125 से। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो 1000 है उसको मैं ब्रेक करके 8 इंटू 125 लिख सकता हूं और 10,000 को मैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। 2 की पावर 4 अगर यहां से मुझे मिल रहा है तो मैं इसको 2 की पावर 3 से डिवाइड कर सकता हूं, जो कि मुझे मिलेगा 1। सो अगर 2 की पावर 3 से या 2 की पावर मतलब 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3 से बड़े यहां पर नंबर हैं इसमें अवेलेबल, तो ये नंबर 2 की पावर 3 से डिवाइड होगा ही होगा। या मैं बोलूंगा कि जब इसमें 5 की पावर 3 अवेलेबल है या 5 की पावर 3 से बड़े पावर्स अवेलेबल हैं तो ये 5 की पावर 3 से भी डिवाइड होंगे ही होंगे। तो दैट मीन्स अब ये कंप्लीट नंबर 8 से और 125 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इन लास्ट 3 डिजिट्स पर। इन लास्ट 3 डिजिट्स पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो नंबर है ये 8 से या 125 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मतलब ये 2 की पावर 3 से और 5 की पावर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? इन लास्ट 3 डिजिट पर। आप देख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट क्या है? CDE। और C इंटू 100, D इंटू 10 और E इंटू 1 जो है वो आपका एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करता है, जो कि होता है CDE। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, जब मैं बात करूंगा 16 की डिविजिबिलिटी की या 625 की डिविजिबिलिटी की, तो यहां पर कहानी क्या आने वाली है? यहां पर कहानी ध्यान से देखिए क्या आएगी। यहां पर आपको यह कहानी मिलेगी कि आपके पास अब जो है 2 की पावर 4 आपको चाहिए मिनिमम या 5 की पावर 4 मिनिमम चाहिए, और वो सिर्फ कहां पर अवेलेबल है? अगर मुझे 16 से और 625 से डिवाइड करना है तो मिनिमम मुझे यहां पर 10 की पावर 4 चाहिए। और आगे फर्दर डिजिट होती तो वो भी चल जाता, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला जो नंबर है ये 16 से और 625 से डिवाइड होगा ही होगा। और ये मैंने कैसे पता लगाया? क्योंकि मैंने क्या देखा, 16 होता है 2 की पावर 4 और 625 होता है 5 की पावर 4। अगर जहां पर 4 जीरोज अवेलेबल है समझ जाइए 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से वो डिवाइड होगा। जहां पर 3 जीरोज अवेलेबल है समझ जाइए वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से डिवाइड होगा ही होगा। जहां 3 जीरोज अवेलेबल है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से डिवाइड होगा। जहां 2 जीरोज अवेलेबल है वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से भी डिवाइड होगा। और जहां सिंगल जीरो अवेलेबल है वो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से डिवाइड होगा।
दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर ये कंप्लीट नंबर 16 से डिवाइड होगा या 625 से डिवाइड होगा, तो मुझे सिंपली बस एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो लास्ट की ये जो डिजिट्स मेरे पास बची हुई हैं, लास्ट की डिजिट कौन सी, b इंटू 1000 मतलब BCDE, जो आपका लास्ट 4 डिजिट का नंबर है, लास्ट 4 डिजिट का जो नंबर है, अगर ये लास्ट 4 डिजिट का नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 16 से और 625 से, मतलब 2 की पावर 4 से या 5 की पावर 4 से, तो मैं बोल दूंगा दिस कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 16 एंड 625। तो आप लोगों ने यहां पर समझा कि 2 की पावर और 5 की पावर को चेक करने के लिए हम क्यों सिंगल डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट को हम चेक करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगेन यहां पर जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है, और आप लोगों के अब दिमाग में ये रूल बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और आगे का अगर ये देखिए बड़े बड़े नंबर्स हैं, अगर मुझे 32 का 64 का डिविजिबिलिटी रूल अगर निकालना है तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि इनका क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने जो है हिंदी मीडियम का चैनल स्टार्ट कर दिया है, और इस हिंदी मीडियम के चैनल को आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ताकि वो भी आपके जैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाएं, अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाएं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा एक्सेल कर पाएं। ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 100% कोर्स जो है वो यहाँ पर फ्री अवेलेबल है। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बस हम आपसे ये चाहते हैं आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।